बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उशबाज़ होम ऑफ टेस्ट में आपका वेलकम है। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नाश्ते की रेसिपी। आज हम बनाएंगे मुर्ग चने और इसको बहुत ही मैं डिफरेंट वे से बनाऊंगी। अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ और बहुत करारा सा इसमें टच देंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़े का लगेगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ मैंने लिए हैं 250 ग्राम्स चने और इसको मैंने 3 घंटे पहले भिगो के रख लिया था और उसी पानी में मैं इसको बना रही हूँ। पानी मैं चेंज नहीं करूँगी क्योंकि इसमें टेस्ट इसका शामिल होता है। तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून नमक का और 2 टेबलस्पून मैंने ली थी मसूर की दाल रेड वाली और उसको मैंने भिगो लिया था 15 मिनट पहले और उसको भी मैंने इसमें शामिल कर लिया है। और 1/4 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे मीठा सोडा। और अब मैं इसको उबाल आने तक बनाऊंगी। 2-3 उबाल आ जाएंगे तो फिर मैं इसको प्रेशर दूंगी। चने हमारे बॉईल होना शुरू हो गए हैं। अब इसको मैं 15 मिनट का प्रेशर लगाऊंगी और ये अच्छी तरह से गल जाएंगे। और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल का ऐड कर दिया है और दाल भी अच्छी तरह से इसमें गल जाएगी, मिक्स हो जाएगी। अब मैंने एक कढ़ाई ली, फ्लेम ऑन कर दिया। अब इसमें मैंने डाला है 1 कप ऑयल का। अब 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज मैं इसमें डाल दूंगी बारीक कट करके। प्याज का गोल्डन ब्राउन कलर आते तक इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और जब इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसमें चिकन डाल देंगे। और चिकन यहाँ पे मैंने लिया है ½ kg। सारा चिकन मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसको मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। चिकन हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है। अब मैं इसमें कुछ मसाला जात ऐड करूँगी जिसमें शामिल है नमक, ½ टेबलस्पून यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमने नमक ऑलरेडी चनों में भी डाल दिया था। हल्दी पाउडर डाला है 3/4 टेबलस्पून और लाल मिर्च 1½ टेबलस्पून और गरम मसाला 1 टेबलस्पून। इन मसालों को अच्छी तरह से हम चिकन के साथ भून लेंगे। पानी मैंने अभी ऐड नहीं किया क्योंकि मैं अभी अच्छी तरह से चिकन और मसालों को भून रही हूँ। अब मैंने इसमें 2 बड़ी इलायची शामिल कर दी हैं ताकि चिकन की स्मेल अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 3 हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं और साथ ही 2 अदद दरमियाने साइज़ के कटे हुए टमाटर वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे चिकन के साथ। अच्छा, यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें साबुत ऐड की हैं क्योंकि हरी मिर्च साबुत बहुत ही अलग सा टेस्ट देती है। उसके अलावा मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट फ्रेश पीस के शामिल किया है। अब ये देखें टमाटर हमारे मैश होना शुरू हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं और ये घुल जाएंगे अच्छी तरह से। 5 से 10 मिनट हमने इसको इसी तरह से फ्राई कर लेना है। सब मसालों को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। मॉइस्चर हमें नज़र आ रही है अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 से 1.5 कप पानी का और इसको मीडियम फ्लेम पे मैं ढककर अच्छी तरह से पका लूँगी ताकि चिकन हमारा सॉफ़्ट हो जाए। चिकन हमारा सॉफ़्ट हो रहा है और चने हमारे तकरीबन गल चुके हैं, प्रेशर इसका पूरा हो चुका है और दाल भी काफ़ी हद तक इसमें घुल गई है। और ऑयल ऐड करने का मकसद ये था कि ये ऊपर ना आए। प्रेशर में कई दफ़ा मुश्किल होती है जब हमने मसाला ऐड ना किया हो। तो ये देखें हमारे माशाल्लाह से मिक्स भी अच्छी तरह दाल हो चुकी है और चने बिल्कुल अच्छी तरह टूट रहे हैं। अब इसको मैं 5 मिनट तक पकने दूंगी जब तक हमारा चिकन गल जाता है। ये देखें पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है अब हमारा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ½ कप दही का और इसको फिर हिलाते जाएंगे। चम्मच दही डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। चिकन भी हमारा सॉफ़्ट हो चुका है, गल गया है। अब साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ज़ीरा, साबुत ज़ीरा 1 टेबलस्पून और काली मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून और धनिया पाउडर भी 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे और इसको भूनते जाएंगे जब तक इसकी मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। चिकन को अच्छी तरह से भूनने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चने जो कि रेडी हो चुके हैं और चने ऐड करने के बाद फिर इसको हम मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट तक पकाएंगे ढककर। और इस तरह करने से मसालों का टेस्ट भी चनों में अच्छी तरह से रच जाएगा और थोड़ा सा घुल भी जाएंगे ये मसाले में।
اب دیکھیے الحمدللہ یہ مسالے میں اچھی طرح سے گھل چکے ہیں اور کتنی زبردست لک دے رہے ہیں. انشاءاللہ یہ کھانے میں بھی بہت مزے کے ہیں. آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. اب اس کو میں گارنش کروں گی دھنیے کے ساتھ، اور ایک ہری مرچ کو بھی میں نے کاٹ کے اس کے اوپر چھڑک دیا ہے. اب اس کو میں ڈش آؤٹ کروں گی اور یہ بہت ہی مزے کے ہیں. آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. ریسیپی پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک مزے کی ریسیپی کے ساتھ. اللہ حافظ.